मैंने तुम्हें बताया था जो फर्स्ट टाइम कंप्यूटर कैसे आया था। देखो पहले कंप्यूटर ऐसे आते थे बड़े बड़े, इसके बाद डेवलप हुआ धीरे धीरे, फिर ऐसे आया तो कीबोर्ड अलग है इसमें, फिर आपका स्मार्ट कंप्यूटर आ गया। आपको लेटेस्ट कौन सा देख रहे हो? शायद ऐसा देख रहे हो, बिल्कुल ही लेटेस्ट वाला। पहले के जमाने में जब कंप्यूटर आते थे मैंने बताया था कि शायद कमरे के बराबर भी हो सकते हैं, कुछ बड़े भी हो सकते हैं। तो देखो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन आ गई है अभी? पांच जनरेशन आ गई। जनरेशन के अनुसार अपन पढ़ेंगे। आज मैं आपकी क्लास हिंदी में भी कन्वर्ट करके लाया हूँ ताकि जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आए हिंदी में देख सकता है, ठीक है। देखो इसमें दे रखा है द कंप्यूटर हैव इवॉल्व्ड फॉर अ लार्ज साइज कंप्यूटर कैलकुलेटिंग मशीन टू स्मॉलर बट मच मोर पावरफुल मशीन। देखो एक कंप्यूटर बड़े आकार की सरल गणना और छोटी गणना को मतलब अधिक शक्तिशाली रूप से विकसित हुआ है। मतलब कंप्यूटर की कैपेसिटी कितनी है? बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन जैसे मान लो अपन अपनी तो एक कैपेसिटी है जहाँ तक अपन सोच सकते हैं, कंप्यूटर की कोई कैपेसिटी नहीं है। जैसे एक साथ आपको 1 लाख इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने को कर देगा, आपकी कैलकुलेशन अटक जाएगी, क्योंकि इसमें क्या होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है ए, जो आपकी क्या करती है फास्ट कैलकुलेशन करती है। मतलब क्या है उसमें एक ही टाइम में वन टाइम में मैंने बताया था नैनो सेकंड में पूरा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो जाता है। अब अपन तो जैसे कोई अपन को मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन भी देंगे तो अपन उसको सोचेंगे पढ़ेंगे ये किस में से कितना जाएगा। कंप्यूटर नहीं सोचता है तुरंत। जैसे आपने अकाउंटिंग देखी होगी, टेली किसी ने चलाया क्या? कौन डेबिट होता है कौन क्रेडिट होता है, तुरंत जुड़ के बैलेंस शीट बन जाती है। ऐसे देखो इसमें बता रखा है ईच जनरेशन कंप्यूटर इज डिजाइन बेस्ड इन न्यू टेक्नोलॉजी। मतलब क्या है कंप्यूटर की जो भी नई नई पीढ़ी है ना, नई नई टेक्नोलॉजी के ऊपर परिभाषित है। देखो कंप्यूटर की प्रत्येक पीढ़ी को एक नई तकनीकी के हिसाब से मतलब डेवलप किया है। जैसे इसमें आगे बताया है डिजाइन किया है। जैसे आप मतलब जितना कॉस्टली अभी कंप्यूटर लोगे उतना क्या होगा फास्ट आएगा। पहले के जमाने में कंप्यूटर भी काफी महंगे आते थे। देखो कोई भी चीज नहीं आएगी तो समझ लो कि महंगी आएगी। जैसे अभी आप मान लो 5G टेक्नोलॉजी अभी आप उसको लेते हो तो वो अभी उसका जो मान लो ट्रायल चल रहा है ऐसी मिलेगी तो पहले महंगी मिलेगी, फिर बाद में क्या है जैसे वो प्रचलन में आ जाएगी तो फिर क्या है वो क्या है कंपनी उसको थोड़ा मतलब डिमांड कम कर देगी तो उसकी क्या है थोड़ा वैल्यू डाउन हो जाएगी। ऐसे क्या हुआ आपके जो पहले पूर्वानुमानित जो कंप्यूटर थे ना मतलब चलते तो फास्ट थे पर क्या उनकी भाई जैसे कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो चलेगा। जैसे मान लो आप 4 व्हीलर लाते हो और एक बाइक लाते हो, डिफरेंस है ना। 4 व्हीलर कितना कम एवरेज देती है और बाइक कितना देती है, जबकि उसकी क्या कैपेसिटी ज़्यादा है। अब कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो आप उसमें ज़्यादा व्यक्ति बैठ सकते हो, बाइक में क्या है ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या आपके जो पहले के कंप्यूटर थे आगे देखो वर्तमान में कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी है? 5 पीढ़ी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में क्या क्या चलते हैं। देखो कंप्यूटर में क्या क्या होना चाहिए? हार्डवेयर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मदरबोर्ड होना चाहिए, हार्ड डिस्क होना चाहिए, रैम होना चाहिए, सीपीयू होना चाहिए आपका। इन सबके क्या है कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका क्या बनता है कंप्यूटर बनता है। अब कंप्यूटर तो बन गया, उसके लिए आउटपुट के लिए भी क्या होना चाहिए? डिस्प्ले होना चाहिए। जैसे अपन ने प्रोजेक्टर चला रखा है, प्रोजेक्टर में क्या एक लेंस आता है, इसके थ्रू अपन लेजर किरणों से देख सकते हैं। बाकी आप कंप्यूटर में कोई भी चीज चलाओगे तो उसके लिए आपको डिस्प्ले चाहिए। जैसे आपने देखा होगा सीसीटीवी सबके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, उसमें क्या है कैमरा लगा होता है, डिस्प्ले पर किस पे दिखती है? एलसीडी पे दिखेगी। या मॉनिटर ले लो आप, जैसे मैं आपको बताऊं शादी वगैरह में अपन जाते हैं तो ड्रोन कैमरे लगे हुए रहते हैं तो बैक अलग दिखता है, फ्रंट अलग दिखता है, दुल्हन क्या कर रही है वगैरह, स्टेज अलग दिखता है। तो सब वो टेक्नोलॉजी का कमाल है, सब अपन को क्या है कैमरों से रिकॉर्ड होके आपकी जो डिस्प्ले है उस पर दिख जाता है। अब देखो इसने दे रखा है कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं, देखो क्या क्या है। स्पीड है, एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी मतलब शुद्धता। इसके अलावा निष्पादन है, आपका जो इंस्ट्रक्शन है तुरंत कैलकुलेट करता है। अब देखो कंप्यूटर में क्या है देखो इमोशन होता है, फीलिंग होती है, होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि एक मशीन है, मशीन में इस प्रकार का कोई ये नहीं होता है। जैसे आपको इंसान में तो फिर भी काफी सब प्रकार की क्या है टेक्नोलॉजी। जैसे मान लो अपन मन की गति अपनी बहुत फास्ट है, कंप्यूटर मन कुछ नहीं जानता है, उसको तो बस जो आप इंस्ट्रक्शन देखो, मान लो जैसे आपको कंप्यूटर चालू करना है तो चालू होगा। अब अपन बैठे हैं तो अपन तो कहीं भी हिल सकते हैं, डुल भी सकते हैं, रोटेट हो सकते हैं। कंप्यूटर का फिक्स से स्थायी है, जैसा आप इंस्ट्रक्शन दोगे वैसा इंस्ट्रक्शन क्या है फॉलो करेगा। आगे देखो फर्स्ट जनरेशन आपकी कब आई थी? 1940 से 1956। ये याद रख लेना, ये आएगा फर्स्ट जनरेशन में। जैसे मैंने क्या बताया था आपको, क्या आया था? वैक्यूम ट्यूब आया था। देखो ये जैसे अभी नई जनरेशन में तो आपने देखा होगा ट्यूबलाइट वगैरह ये फोड़ दो ना
100 वाट का बल्ब फोड़ दो, उसमें एक और बीच में एक तार सा रहता है उसकी तरह है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है आपका वैक्यूम ट्यूब आया था, देखो एक सील बंद ग्लास ट्यूब जिसमें लगभग वैक्यूम होता है। मतलब क्या है इसमें देखो इमेज में देखो एक कांच नुमा एक बना रखा है जिसमें क्या है देखो एक आईसी टाइप कुछ ऐसे देखो कोने में देखो इमेज देखो। तो देखो इसमें क्या होता है, इसकी स्मृति मतलब याददाश्त, ये क्या है बड़े जो कंप्यूटर है देखो इसमें दे रखा है साफ कि भाई इसका जो कंप्यूटर का आकार था कितना था, कम करने के लिए ये बताओ लगभग मतलब मान के चलो आप तो एक कमरा मान लो 10-15 फीट का। पहली पीढ़ी में क्या है कंप्यूटर भाषा अपन नहीं पड़ती। फर्स्ट में जब कंप्यूटर आया था कौन सी भाषा समझता था, मशीन भाषा सीखता था। जैसे मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाए थे ना 0 और 1 वाले नंबर सिस्टम पढ़ाए थे मैंने, बाइनरी ऑक्टल डेसिमल हेक्साडेसिमल, इसके बाद कन्वर्टिंग करना बताया था आपको। तो कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है, मशीन लैंग्वेज। 0-1 के फॉर्मेट में आपका डेटा जाता है, उसी में वो कन्वर्ट होकर आता है। इसके बाद देखो अगर कंप्यूटर बड़ा होगा तो बिजली भी ज़्यादा खाएगा कंफर्म है। जैसे मान लो आप बड़ी गाड़ी चलाओगे तो पेट्रोल भी ज़्यादा खाएगी, पर सुविधा है ना पूरे पे को सेफ्टी से हो। ऐसे है बड़े जो कंप्यूटर होते थे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा खाते थे। जैसे अभी अपन ने फर्स्ट में एक इमेज देखा था, आगे मैं बता दूंगा कैसा है। तो देखो बड़ी मात्रा में बिजली खाएगा और क्या है जैसे वो चलेगा तो उसमें जो हीटिंग निकलती है ना, जैसे मान लो आप ट्रैक्टर वगैरह चलाया किसी ने, चलाते तो हीटिंग कितनी ज़्यादा होती है, जो उसका आगे इंजन रहता है तो देखना हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप कभी बस वगैरह में बैठे हो तो बस में आगे का जो ढांचा रहता है ना पेगनुमा, इसको अपन शायद क्या बोलते हैं जनरल भाषा, वहाँ भी आप बैठोगे तो भी गर्म रहता है। तो मतलब देखो जितनी ज़्यादा उसमें वो क्या है इंक्रीज करेगा तो उतना हीटिंग भी देगा, क्योंकि वो जो उसको कहीं ना कहीं निकालेगा। जैसे भी आपने एसी देखा होगा, एसी क्या करता है बाहर से उसमें अंदर जनरेट करके ठंडी देता है ना, तो गर्म वाला एयर भी निकालता है बाहर। कभी भी देखना जो अपने घर में एसी लगा होता है वो अंदर को ठंडी देगा, पर क्या है अंदर की जो गर्म उसमें है ना उसको बाहर निकालता है। तो ऐसे क्या है पुराने जो कंप्यूटरों के लिए बड़े बड़े कूलर लगाने पड़ते हैं क्योंकि उसको ठंडा भी तो करने की चीज़। कभी भी देखना कंप्यूटर लेकर ऐसा होती है तो आपने देखा वो बिल्कुल क्लीन होती है, स्वच्छ होती है, बढ़िया ठंडे इन्वायरमेंट में होती है। अब जो आपके फर्स्ट कंप्यूटर पहली जनरेशन में कौन सा कंप्यूटर आया था आपका, ये का ये क्या होते हैं सुपर कंप्यूटर होते हैं। आगे आप समझ जाओगे कैसे। देखो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर कैसे थे ये आपको जैसे वो रेल में देखते हो ना स्टेशन मास्टर के पास देखा सेम वैसी कैसे आज भी है वहाँ पे, क्योंकि उनके पास पुराने सिस्टम है, पुरानी मशीनें लगी हुई है, उसको क्या है वो चेंज नहीं कर सकते, आने वाले ज़माने में चेंज हो जाएगा। पर धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है। देख लो पहले के कंप्यूटर अभी के कंप्यूटर ऐसा लग रहा है इसमें एक कमरा है होगा, लग रहा है ना अलमारी सजा रखी है कंप्यूटर बैठे, जबकि कंप्यूटर है बड़े बड़े देखो साफ दे रखा है। एडवांटेज क्या है, यह केवल इलेक्ट्रिक उपकरण था जो मेमोरी को होल्ड करने वाला पहला डिवाइस है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या होगा, बहुत भारी आकार में मतलब बड़ा जैसे कमरे के बराबर होगा। वैक्यूम ट्यूब अक्सर क्या होती थी जल जाती थी। अब देखो लाइट दिखाओगे जैसे उसमें प्रकाश निकलेगा, जैसे आपने देखा होगा टीवी देखी क्या, टीवी में क्या है प्रकाश आता है इलेक्ट्रिक बीम आता है पीछे, वैक्यूम ट्यूब जानते हो ना। कभी किसी ने टीवी देखी उसके बड़े पीछे एक बड़ा सा वो दिखता है कांच जैसा, उसमें भी क्या है हाई इलेक्ट्रिसिटी चलती है, उसके पीछे एक पैनल होता है। कभी देखना जो पुरानी टीवी होती है ना, अभी एलसीडी आके बंद हो गया, तो उनमें क्या होता था उनको मतलब रख रखाव के लिए भी मतलब मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि देखो आप कोई भी बड़ी चीज़ लाओगे तो उसका रख रखाव भी जरूरी है। अगर रख रखाव नहीं करोगे तो क्या है लंबे समय तक चलता है। देखो आपकी सेकंड जनरेशन कब आई थी, 1956 से 1963। देखो इसमें ट्रांजिस्टर किसमें रिप्लेस हो गया, वैक्यूम ट्यूब। तो आपको याद ही रखना है फर्स्ट जनरेशन में क्या था वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में क्या था आपका ट्रांजिस्टर। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट में यही पूछता है। देखो दूसरी पीढ़ी में जैसे क्या है कंप्यूटर की नई जनरेशन आई तो बाइनरी लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज आ गई। इसके अलावा आपकी जो नई कंप्यूटर की कौन कौन सी लैंग्वेज बनी, कोबोल फोटोन। फोटोन का लिए यूज होती है आपकी बिजनेस के लिए होती है। कोबोल आपके पर भी कंप्यूटर से रिलेटेड लैंग्वेज है जो कब आई आपकी सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आपकी मशीन ही आई थी, क्योंकि कंप्यूटर ये नहीं समझता था कि भाई मुझे जैसे आपने इंस्ट्रक्शन दिया क्या करना। अभी तो आप जैसे कीबोर्ड पे कोई की भी दबाते हो तो कन्वर्ट करके दे देता है ना, मतलब कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज ही समझेगा। इसके अलावा देखो कंप्यूटर की स्मृति आईक्यू जैसा आप डेवलप करोगे वैसे चलेगी। सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर देखो आप, पुराना वाला तो ऐसा है, ये भी ऐसा लग रहा है इसको अलमारी, पर ऐसे कंप्यूटर है ये बड़े बड़े, मतलब पहले क्या कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था,
धीरे धीरे जैसे मैंने बताया ना, जब से डायोड आईसी ट्रांजिस्टर वगैरह है ना, तब से क्या है इनका डिमांड छोटा हो गया। फिर इसके बाद देखो ऐसा नहीं था, कीबोर्ड लगाता था, ये पैनल लगाता था, ये पैनल लगाता। जैसे आपने देखा वो पुरानी टीवी मूवी में बताते हैं ना, मतलब वो टीवी बहुत पुरानी जैसी होती है, आगे लकड़ी का पैनल लगा होता है, पीछे ढांचा लगा होता है, वो चलती है, बहुत पुरानी मूवी में देखना। तो एक्चुअल में पहले टीवी भी ऐसी आती थी, लकड़ी नुमाती थी, उसमें पिक्चर ट्यूब सेट होती थी और पीछे के पूरे कंपोनेंट ओपन ही रहते थे। मतलब कोई ऐसा नहीं था कि पैकिंग, मतलब बड़े बड़े आते थे तो कोई ऐसा स्ट्रक्चर बना ही नहीं था। देखो एडवांटेज क्या है, मतलब साइज रिड्यूस हो गई, कंसिडरेबली होगी, मतलब क्या है साइज छोटी हो गई। देखो ना आपने बड़ी साइज छोटी हो गई, थोड़ा फर्स्ट जनरेशन से फास्ट हो गया, रिलायबल, मतलब कहीं भी अपन उठा के ले जा सकते हैं। अब जैसे मान लो जैसे ये अभी ये क्या नाम है, लकड़ी का गत्ता है, इसको पलाई वगैरह जो भी है, इसको उठाने के लिए 2-3 जने चाहिए। अब मान लो ये 3-4 मिनट कोल्ड लेट हो जाए तो अपन ले जाए। तो ऐसे क्या है धीरे धीरे क्या है कंप्यूटर भी धीरे धीरे क्या है मतलब छोटा हो गया। आगे देखना आप, अभी तो आजकल मोबाइल में स्मार्टफोन में आप सब कुछ कर सकते हो। देखो अब जैसे मान लो कोई चीज छोटी होगी तो मेंटेनेंस भी आपका क्या है इजीली हो जाएगा। मान लो बड़े कंप्यूटर के लिए तो आपको 10 दिन भी लग जाएगा, इंजीनियर कब आएगा, छोटे को तो ये लो बाइक लिए चलो गए दुकान पर, तुरंत सॉल्यूशन हो जाता है। आगे देखो थर्ड जनरेशन जब से आई तब से आपका कंप्यूटर बहुत पावरफुल हो गया। थर्ड जनरेशन में क्या था आपके आईसी। फर्स्ट में क्या याद रखोगे वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी क्या होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो ये लिख रहा थर्ड जनरेशन में आपके क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास हुआ। देखो द डेवलप ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द hallmark of third generation of computer. Transistor were minimized and placed silicon called semiconductor instead the punch card. Various interested generation computer through keyboard and monitors operating system allow the device run में different at one time. देखो क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपका सर्किट है उसका विकास कब हुआ, थर्ड जनरेशन में हुआ। थर्ड जनरेशन में आपकी क्या है आईसी जो काई बनी होती है सिलिकॉन चिप की बनी होती है। ये क्वेश्चन आता है आपके पूछ लेता है कि जो आपकी आईसी बनी होती है ना, जो आपका ग्रीन कलर का कार्बन का जो बोर्ड आता है जिसपे आपके आईसी ट्रांजिस्टर कंडक्टर रैम रोम वगैरह जो भी लगे होते हैं सब कैसे बने होते हैं आईसी में। देखो पंच कार्ड क्या होता है प्रिंट आउट के बजाय जो जैसे आपके कीबोर्ड का मॉनिटर वगैरह थर्ड जनरेशन में आया सब धीरे धीरे डेवलप हुआ। पहले क्या होता था आपको क्या है जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन दोगे सीपीयू तक जाएगा, मतलब मॉनिटर था इसे बहुत बड़ा था, धीरे धीरे काम करता है। आजकल क्या है तुमने जैसे आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया वर्क तुरंत कर सकते हो। जैसे अभी मैं वहाँ कोई भी इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ आपको डिस्प्ले में दिख रहा है ना, पहले ऐसे नहीं होता था, मतलब एक ही जना पूरा ऑपरेट कर रहा है। पहले क्या है कंप्यूटर अलग चलाएगा, स्क्रीन अलग चलेगी, उनके लिए भी वहाँ बैठना पड़ेगा, लिमिट वोल्टेज देना पड़ेगा। जैसे मान लो अभी तो समथिंग आपके डैश वोल्टेज चल जाते हैं सब, पहले उनके लिए काफी वोल्टेज चाहिए, मतलब कोई फिक्स नहीं था कौन सा ट्रांजिस्टर कितने में चलेगा। अब देखो इसमें आगे दे रखा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइस में मतलब कितने सारे वो यूजर यूज कर सकते हैं। जैसे आपने सिंगल प्रोसेस मल्टी प्रोसेस होना क्या होता है, देखो सिंगल प्रोसेस ही होता है एक ही बार में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना। जैसे मान लो मैं MS वर्ड चला रहा हूँ तो एक सिंगल हो गया। अब जैसे मैं बहुत सी बार आपने देखा होगा इंटरनेट भी चलाता हूँ, माई कंप्यूटर भी खोल लेता हूँ, इसके अलावा पेन ड्राइव भी चला लेता हूँ और आपको यूट्यूब पे कुछ भी बता देता हूँ, प्रोजेक्टर भी चलता है। तो क्या होता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग होता है, मतलब वन टाइम एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करना, सब क्या होता है मल्टी प्रोसेसिंग। अब देखो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर देखो लगभग अपनी जो पीसी रखा है इसके जैसा लग रहा है, इसको देखो कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये मॉनिटर है, कितना छोटा हो गया आप देख ही रहे हो। इमेज इसीलिए लाया हूं मैं। थर्ड जनरेशन में देखो ये किसी दुकान का फोटो है, मतलब दुकानों पे बेच सकते हो आप, पहले ऐसा नहीं होता था। उसके लिए भी क्या है, पहले सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया था किसने बनाया था, IBM, जानता है कोई, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। आप क्या ऐसी चीज कौन निकालता है, इंटेल, थोड़ा बहुत जानते होंगे तो कोई बात नहीं है, देख लेना। अब देखो एडवांटेज क्या हो गया, आईसी डालते गए कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई। जैसे आपको मैं सबसे सीधा एग्जांपल बता देता हूँ, मोबाइल देख लो आप, मोबाइल में कितनी सी आईसी होती है, इतनी सी होती है। कभी कोई मोबाइल रिपेयर कराने गया वो बोलता है तेरी आईसी गिर, तो क्या होता है ब्लैक कलर की छोटी सी आईसी होती है, इसमें काफी सारे कंपोनेंट होते हैं। तो जब से आईसी का आविष्कार हुआ तब से कंप्यूटर बहुत ही छोटा हो गया। इसका जनरली सबसे मतलब एग्जाम्पल मोबाइल ही देख सकते हो। मोबाइल है, उसके बाद टेबलेट है, फिर नोटपैड आता है, फिर आपका
आईफोन वगैरह इसको ले लो, ज़्यादा टेक्नोलॉजी में। और नॉर्मल स्मार्टफोन भी आजकल क्या है, कंप्यूटर की तरह किसी भी प्रकार का काम कर सकता है। बस क्या है देखो, इसकी लिमिट क्या है, सीमित होती है। कंप्यूटर की क्या है, लिमिट अनलिमिटेड होती है। देखो इम्प्रूव परफॉर्मेंस बढ़ेगी भाई, छोटा कंप्यूटर होगा तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी। इसके अलावा प्रोडक्ट की जो कॉस्ट उसमें होगा, आईसी आर क्या है जो इसने बता रखा है। देखो आईसी लाने के बाद आईसी में होता क्या है, देखो जैसे आईसी में क्या होता है, लगभग काफी सारे ट्रांजिस्टरों को मिला के एक आईसी बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा, मैंने बताई थी ना आपको, 3 टांग वाली, 4 टांग वाली, एक जैसे किसी के डीजे वगैरह ये वगैरह मतलब स्पीकर वगैरह, उसमें 48 या 16 टांग की रहती है। फोटो में बता दूं आईसी का अलग अलग प्रकार के। तो अभी तो आप समझ लो भाई, आईसी होती है सीरीज मोड चिप की होती है, एक क्वेश्चन याद रख लेना, ठीक है। आपकी 4th जनरेशन देखो, सबसे पहला इंटेल का प्रोसेसर कौन सा आया था, 4040 था। ये भी आ जाता है आपके, मैं वही डेटा लाया हूँ सेलेक्टेड जो आपके काम का है, बाकी ऐसे बुकें पड़ी हुई है पूरी, कोई डेटा काम का नहीं। देखो द माइक्रो प्रोसेसर बोर्ड फॉर्म जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 8000 इंटीग्रेटेड सर्किट बिल्ट इनटू सिंगल सिलिकॉन चिप। The Intel chip developed 1971 located all components of the computer from central processing unit and memory input out control a single chip. 4th generation computer also developed GUI graphic user interface, ठीक है, माउस एंड हैंडल डिवाइस। देखो आगे क्या बोल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर की 4th जनरेशन में क्या आ गया आपका, हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब VLSI, वेरी लार्ज स्केल सर्किट, मतलब आईसी का भी विस्तृत रूप आ गया। मतलब पहले क्या होता था, एक ही आईसी में वर्क हो जाता, आजकल क्या है, एक ही आईसी के अंदर हजारों आईसी भी जोड़ देते हैं। जैसे आपने देखा होगा 3 जने किसी वर्क को करेंगे तो 3 जनों की आवश्यकता होगी। आजकल क्या है, आईसी भी कॉम्बिनेशन में आती है। जैसे कोई इलेक्ट्रिक का बच्चा है क्या पे आईटी वगैरह कर रखी है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है ना, तो मेन लाइन से ट्रांजिस्टर भी जोड़ते हैं तो कन्वर्ट करते हैं ना, मतलब मान के चलो 4-5 डीपीआर लगा के पूरे जैसे एरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। डायरेक्ट 3 फेज को नीचे थोड़ी उतारते हैं, 3 फेज बनाते हैं, सिंगल फेज पे देते हैं। तो ऐसे क्या है, आईसी में क्या है, कॉम्बिनेशन में जुड़ती है। आप जैसे आगे आईसी के बारे में पढ़ोगे, मतलब 5-6 आईसी को भी जोड़ के क्या है आगे वर्क किया जा सकता है। अब देखो हजारों आईसी चिप सिलिकॉन की बनाई जाती है। 1970 में इंटेल जो आपका 400 चिप आई, कंप्यूटर के सभी घटकों को स्थित करती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू। क्या होता है जो यहाँ पे रखा हुआ है, सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं क्वेश्चन आपको लिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 4th जनरेशन के कंप्यूटर में क्या होता है, जीयूआई जानते हो क्या होता है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस। अभी आप ग्राफिक से तो देख रहे हो, इसमें कोई फोटो थोड़ी है, कंप्यूटर से ग्राफिक्स आ रहे हैं आपके सामने। जैसे आप अभी मैं कुछ भी मॉडिफाई करके डेटा बताऊंगा तो बताएगा ना, तो ग्राफिक्स ही तो है। फोटो आपके ग्राफिक्स में आते हैं, वीडियो ग्राफिक्स में आती है, कॉन्फ्रेंस ग्राफिक्स में आती है, ठीक है। आगे अब आपकी लास्ट जनरेशन है 5th जनरेशन। 5th जनरेशन में कोई बच्चा मुझे बताएगा कौन सी चीज डेवलप हुई सबसे ज्यादा, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं बताता हूँ ना, डेली बताता हूँ। जो आपकी कंप्यूटर की नई जनरेशन आएगी, 5th जनरेशन आएगी। अभी लेटेस्ट प्रोसेसर कौन सा चल रहा है, इंटेल कोर i9। देखो प्रोसेसर कौन कौन से होते हैं मैं बता देता हूँ। देखो लेटेस्ट तो अभी i9 है, इससे पहले i7 चलता था, उससे पहले i5 चलता था, फिर i3 चलता था। i3 सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल यूजफुल है, मतलब i3 सबसे ज्यादा मिलेगा। ड्यूल कोर चलता है, कोर ड्यू चलता है, फिर इसका P4 चलता है, और भी पुराने चलते हैं, पर पुरानों में क्या है इतनी दम नहीं। सबसे लेटेस्ट है अभी i9, और इसकी भी नई नई जनरेशन आ गई। कंप्यूटर में ज़्यादा आ गई जनरेशन, कंप्यूटर में साइड 8, 9, 10 तक भी चला गया है। आपकी लेटेस्ट विंडो कौन सी है अभी, विंडो 11। उससे पहले कौन सी चलती थी, विंडो 10, फिर 8, फिर 7, फिर आपकी विंडो XP, फिर लाइनक्स, फिर इससे भी पुराने MS-DOS चलता था। अभी सारी विंडो बंद हो चुकी है, चलाने वाले तो चलाते हैं। इंजीनियरिंग में तो अभी लाइनक्स भी चलती है, डोस भी चलता है, सारे चलते हैं। बाकी अभी लेटेस्ट आपके तो विंडो 9, 7 भी चला सकते हो, पर अभी तो 10 आ रही है सब जगह। 7 भी चलती है, पर 7 पे क्या हुआ मैं बता दूँ। 7 में एक्चुअली क्या हुआ, जैसे मान लो अभी B.Ed कॉलेज अपने बायोमेट्रिक होती है। अब जैसे समाज कल्याण का पोर्टल है, उन्होंने क्या है फिक्स कर दिया विंडो 10 चाहिए, तो XP में थोड़ी चलेगी,
क्योंकि सामने वाला अगर रिक्वायरमेंट दे रहा है कि आपको 10 पे बायोमेट्रिक चलेगा तो फिर 10 ही डालनी पड़ेगी, वो XP में नहीं चलेगी। क्योंकि जैसे नई जनरेशन आ रही है इसमें भी क्या होता है, देखो 16 बिट विंडो आती थी, पहले 8 बिट आती थी, अभी 32 बिट, अभी 64 बिट आती है। तो क्या है ये वर्जन होते हैं, मैं बता दूंगा क्या होता है। देखो 5th जनरेशन में क्या बता रहा है, 5th जनरेशन कंप्यूटर डिवाइस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या क्या आ सकते हैं आपके, रोबोट्स आ सकते हैं, ड्रोन आ सकते हैं, ड्रोन देखे ना आपने। इसके अलावा आपके जैसे आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, आजकल चल रहा है सेना में रोबोट लाने के लिए, पर क्या है वो जैसे अमेरिका वगैरह ने तो कर भी लिया है प्रचलन, इंडिया में भी नहीं हो पाया है, टाइम लग जाएगा। देखो आर स्टिल इन डेवलप थ्रू आर सम एप्लीकेशन सच एज वॉइस रिकॉग्निशन। मतलब क्या होगा, जैसे आपने गूगल वॉइस देखा क्या, मैं कल कोटा जा रहा हूँ, हिंदी में लिखा आ जाता है ना, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही। आने वाले समय में क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूँ इधर हिंदी कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब स्पीच रिकॉग्निशन आने वाला है। जैसे आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, मतलब एक आपके जैसे टेबलेट जैसा आता है, स्क्रीन पे जो लिखता है डिस्प्ले में दिख जाता है, वो भी आर्टिफिशियल PDA बोलते हैं उसको। मतलब जो एक छोटा सा आता है उसमें जो भी स्क्रीन पे लिखेगा ना, आपने देखा होगा कोई जैसे यहाँ छोटा सा फोटो आता रहता है अपना कैमरे पे, वो लिखता रहता है डिस्प्ले में दिखता रहता है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। देखो 5th जनरेशन का गोल्स क्या है, नई डिवाइस को मतलब रिप्रेजेंट करना, केपेबल और लर्निंग द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब और बड़े बड़े जो संस्थान है इसके लिए बनाना। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5 पीढ़ी पर आधारित कंप्यूटर है, अभी इसका विकास मतलब क्या बता रहा है, हालांकि कुछ एप्लीकेशन है मतलब डेवलपिंग चल रही है। जैसे आपके AI आ गया, रोबोटिक्स आ गई, मतलब पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट हुआ है, रिसर्च चल रही है। जैसे आपका 5G चल रहा है ना, ट्रायल आ गया, यूज कर लिया, कुछ जगह दे भी रहे हैं, पर अपने इंडिया में और अपने क्षेत्र में आने के लिए टाइम लग रहा है। आगे देखो 5 पीढ़ी को कंप्यूटर का जो लक्ष्य क्या है, मतलब एक तो पोर्टेबल बनाना, मतलब आने वाले समय में जो कंप्यूटर आएगा पोर्टेबल आएगा, कहीं भी आप यूजेबल कर सकते हो, इंटरनेट एक जगह से चला सकते हो। आजकल देखो कंप्यूटर में आपने क्या क्या सुविधा देखी, वाईफाई आता है, यूजेबल है, कहीं भी ले जा सकते हो। जैसे मान लो भी इस PC को तो मैं कहाँ ले लेके करूँ, मतलब जैसे जो आपका कंप्यूटर होता है ना, LCD अटैच आती है, CPU अटैच आता है, इसके अलावा उसमें आजकल डेटा की भी कैपेसिटी बढ़ गई। जैसे मैंने आपको एक सीक्वेंस बताई थी, बिट, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, ब्रोंटाबाइट। ऐसे क्या है, आपका निब्बल होता है, बाइट होता है, ठीक है। तो डेटा की कैपेसिटी होती है। पहले क्या चलता था आपके, वो मैंने बताया था ना आपको, कैसेट लूमा ऐसे स्टोरेज चलता था। कैसेट के बाद क्या है आपका CD आया, फिर DVD आया, फिर हार्ड डिस्क। आजकल सबसे लेटेस्ट क्या चल रहा है, SSD चल रहा है, स्टेट सॉलिड ड्राइव। ऐसे आपके क्या है, पेन ड्राइव में भी कैपेसिटी है। पहले क्या है 2.0 आता था, फिर अभी लेटेस्ट कौन सा है 3.0 और 3.1 आ गया। अंतर क्या है, देखो जो आपका 2.0 USB होती है ब्लैक होती है, 3.0 वाली कौन सी होगी, ग्रीन कलर की। देखना कभी भी आप मोबाइल की केबल चलाते हो ना, तो आपने देखा होगा ग्रीन कलर की जो आती है ना, उसकी कैपेसिटी ज़्यादा आती है, मतलब वो क्या है आपके USB के साथ डेटा भी यूज कर सकता है। आगे देखो 5th जनरेशन में ये जो कंप्यूटर बता रखा है ये एप्पल का हो सकता है। अभी ये CPU गायब हो गया, मतलब डिस्प्ले इसी में आ गई, मतलब ऐसा मॉनिटर आ गया जिसमें आपका CPU होता है। कभी भी देखना आप बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, या फिर आपके रेलवे पे देख लेना जो टिकट काउंटर होता है ना, आजकल एक डिस्प्ले आती है उसमें सब वर्क हो जाता है। मतलब जो नई जनरेशन है पूरा अटैच हो चुका है। तो नई जनरेशन के PC बहुत हार्ड आ रहे हैं, ये PC काफ़ी महंगा है, मतलब मान के चलो 70, 80, 90, 1 लाख का हो सकता है, डिपेंड होता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। इसके बाद देखो ये कौन सी टेक्नोलॉजी कोई बता सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। देखो आपके नंबर चल रहे हैं, मशीन लैंग्वेज समझता है। आने वाले समय में रोबोटिक्स पे चल रहा है, बहुत सौ ने बना भी दिए हैं, रिसर्च चल रही है, तो 5th जनरेशन में आएगा टोटल, ठीक है। तो कंप्यूटर जनरेशन आई समझ में थोड़ा लाइव